एक बार फिर से नए सेशन में 2026 के और अप्रैल में हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। वैसे तो क्लास शुरू हो चुकी है और हमारी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या आप दोबारा कराना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि फिर नए तरीके से आपको वीडियो बना करके दें। तो चलिए चलते हैं नई वीडियो पर, जो जहाँ छूट गया था हमारे पास में वहाँ से आगे। ये है पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 406 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 145 स्क्वायर, 1097 स्क्वायर एंड 124 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, अब उनको याद करके आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो चलिए, हम वैसे सारी चीज़ें बता चुके हैं, चलिए हम प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 406 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका है जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 406 का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो अब हमें करना क्या है इसमें, इसका हम पार्ट कर लेते हैं 400 प्लस 6 का स्क्वायर। और हमारे पास अब इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी, वो आइडेंटिटी क्या बनेगी, वो बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब ये चीज क्लियर हो गई है तो हम अब आगे चलते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास में ये लिखा है, अब ये लिखना है हमें। तो ए की जगह कितना हमारे पास में 400 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू, यानी 400 इंटू 6, 400 हो गया और 6 हो गया प्लस इस 6 का स्क्वायर हो गया, यानी यही आइडेंटिटी हमने यहाँ लिख दी। 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 16 होता है, और 16 अगर जीरो जितनी होती है उनका डबल करके लिखते हैं। अगर हमारे पास में 40 होता तो 4 का स्क्वायर करते 16 होता, और जीरो का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो डबल जीरो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे हमारे पास में, 4 जीरोज लिखेंगे हम यहाँ पर। ये 16 लिखा है और यहाँ पर ये आ गया। और ये कितना होगा हमारे पास में 2 6 जा 12 और 12 4 जा 48, 100, और ये कितना होगा 36। अब यूनिट को यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम इसे ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, ये 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 1। यही हमारा आंसर है। यानी जो हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते 406 406, वो हमने नहीं की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीधी सीधी आइडेंटिटी इसमें यूज की जो हमें बताई गई है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास में 72 स्क्वायर, यानी कि 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं 70 प्लस 2 स्क्वायर, और पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी 70 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू ए की जगह पर 70 है और बी की जगह 2 है हमारे पास में, फिर 2 का स्क्वायर हो गया। ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और जीरो कितने हो जाएंगे डबल, और ये कितना होगा 28 के बाद में एक जीरो और ये 4 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इस सब को ऐड करते हैं, 4 8 2 और 9 11 और 4 और 1 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने इसके जो दो पार्ट थे वो हमने यहां पर कर लिए। अब आपको भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन पर। अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो है 145 145 का, यानी कि थर्ड पार्ट वो है 145 का स्क्वायर।
अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो हम इसमें माइनस वाली ले लेते हैं, थोड़ा आपके समझ में भी हो जाएगा। हमने क्या 150 माइनस 5 यानी टोटल कितना है, यही है, इसका टोटल कितना है, यही है हमारे पास में। तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, ए स्क्वायर, ए की जगह कितना 50, 150 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 150 आ गया और बी की जगह 5 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। और इससे अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 140 प्लस 5 करके। तो पहले हम इसे सीख लेते हैं, फिर इसे बता देंगे आपको और दोनों के आंसर को मैच कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 15 का कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। हमने आपसे पहले बोला है कि जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेकर के 30 तक आप लर्न कर डालिए में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 225 और एक जीरो है हमारे पास में, तो यहाँ 2 जीरो लगेंगे, माइनस ये कितना होगा हमारे पास में 15 5 जो 75 और 75 का डबल को कितना होगा 150 और उसके बाद में एक जीरो और लग गई हमारे पास में। और ये कितना होगा हमारे पास में 25। अब क्या करते हैं, या तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं या पहले प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास में 22500 और इसमें से हमने क्या किया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 0 0 1 2, ये आया हमारे पास में 21000 प्लस 25, ये होगा 21025। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब इस वाले मेथड को हम यूज करते हैं। इसके लिए फार्मूला हमारा या प्लस माइनस वाले में या माइनस आता है, प्लस वाले में या प्लस आएगा, यानी 140 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, फिर 2 इंटू 140 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 00 140 अब इसे ऐड कर देते हैं, 5 2 4 6 कितना हो गया हमारे पास में 0। तो अब हमारे पास में 1 और 10 कितना होगा 11 हो गया हमारे पास में, और फिर यहाँ पर आ गया 112 हो गया। तो हमारे पास में दोनों ही आंसर यहाँ पर टैली कर गए हैं, दोनों ही आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। तो आप दोनों में से जो भी मेथड चाहें उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको क्या, किसी भी क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, बस मेहनत आपको करनी है, थोड़ी सी प्रयास करना है समझने का। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ये 1097 यानी कि डिजिट इसमें बढ़ गई हैं। अभी तक हमने ये 3 डिजिट का किया। अब हम 4th क्वेश्चन पर आते हैं। डिजिट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 1097, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि अभी हम ब्रैकेट के बिना ही लिख लेते हैं। चलिए इसका स्क्वायर करना है हमें। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, तो हमारे पास में सीधा सा है कि हमने इसमें से 3 लेस कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों के टुकड़े करेंगे यानी कि 1000 प्लस 97 करेंगे या 1090 करेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ी और इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो हार्ड से बचने के लिए हमने दोनों कैलकुलेशन ऐसी ले ली जो हमें आसानी से कर सके। अब हमने क्या काम करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूले क्या है हमारे पास में 1100 का स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस का निशान है 2 इंटू 1100 इंटू 3 और फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये कितना होगा 11 का स्क्वायर होता है 121, हमने 121 लिख दिया। ये 00 है तो 00 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 66 और उसके बाद में 00 और ये कितना होगा 9 हो गया। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं या इसे इसमें ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं, जैसे चाहो ऐसे कर सकते हैं।
लेकिन हम क्या काम करते हैं, पहले इतने हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 1 के बाद में हमारे पास में 4 जीरो हैं और उसमें से कितना 66 ये हमने सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ कितना होगा हमारा गया, यहाँ से कैरी बोरो किया हमने, जब इससे बोरो करेंगे या उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इस ये भी जीरो में से 6 लेस नहीं होगा तो इसे कट करेंगे और इसे 1 दे देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से अगर हम 6 लेस करते हैं, घटाते हैं तो 4 आता है। 9 में से 6 करते हैं तो 3 आता है। 0 में से 0 2 और 1, यही हमारा आंसर आ गया इसमें। 1 2 0 3 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 1 2 0 3 4 0 9, यही हमारा आंसर है। तो अब आप चेक करिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब इसका आता है हमारे पास में जो 5th पार्ट है, लास्ट है 124 का स्क्वायर, यानी कि जो 5th पार्ट है वो है 124 का स्क्वायर। और 124 को भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं। पहले से प्लस से कर लेते हैं, 120 प्लस 4 का स्क्वायर, और दूसरे साइड में क्या करते हैं, 124 है हमारे पास में, इसका स्क्वायर हमने किया 130 माइनस 6 का स्क्वायर। तो पहले इसे कर लेते हैं, ये होगा 120 का होल स्क्वायर होगा 2 इंटू 120 इंटू 4 होगा, यानी कि 120 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा। ये कितना होगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि हमने याद कराया आपको तो आपको याद भी होगा। 144 हो गया और ये 00 हो गया। ये कितना होगा हमारे पास में 960 हो गया, और ये कितना होगा हमारे पास में 4 4 जा 16 हो गया हमारे पास। अब इसे ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 आ गया हमारे पास में, और ये 7 आ गया, और 9 और 4 13 हो गया, ये कैरी हो गया हमारे पास में, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। 1 5 3 7 6। तो अब इस पार्ट को हम ले लेते हैं, और ये इक्वल का जो साइन है हमारा, इसे डांस नहीं कराना, कोशिश करनी है कि एक के नीचे एक आए। डांस का मतलब समझ रहे हो, कभी यहाँ लगा दिया निशान, इस तरीके से बदल बदल के अपनी जगह से नहीं, एक चीज में रखना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ करते हैं, ये होगा 130 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 130 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। ये कर दिया हमने। ये कितना होगा 169 के बाद में 00 हो जाएगा, ठीक है। 13 6 जा 78, और 78 का डबल जो होता है वो कितना होता है हमारे पास में, 8 का डबल 16 होता है, ठीक है, 16 होता है, और 7 का डबल 14 156, यानी 156 में हमने क्या किया, एक जीरो ऐड कर दी, और ये होगा 36। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास 16900 और ये 1560। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, यहाँ से बोरो करेंगे 10 हो गया, ये 8 रह गया हमारे पास में, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 10 में से 6 लेस किया हमने तो 4 आ गया, और यहाँ 8 में से 5 लेस किया तो 3 आ गया, और 6 में से 1 लेस किया तो 5 आ गया, और ये हमारे पास में 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना है हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में, कितना आ गया, ये आ गया 15340 प्लस 36। तो ये कितना हो गया 15376। आप दोनों को टैली कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर निकल आया है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन था फिगर इट आउट का, पेज नंबर 149 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे के क्वेश्चन पर चलेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में उसे देखिएगा। थोड़ा सा प्रयास कमेंट करिए, हमें बताइए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी क्लास नई है और ये हमारा चैप्टर आगे का है, तो आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।